बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम हमले के बाद इंडिया की धमकियां और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो सामने आ चुकी है। इंडिया ने फ़ौरन से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और बहुत सारी धमकियां और भी दी। इंडियन मीडिया जो था वो एक ऐसी वॉर की तरफ ले जाना चाह रहा था इंडिया को कि जिसका कोई अंत और कोई इख्तिताम नहीं है। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत दानिशमंदी के साथ उनका जवाब दिया और बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और उनका मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक चिंघाड़ रहा है और अभी तक वो हमले की तरफ वजीर आजम को ले जाना चाहता है, मोदी को। और अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो क्या पाकिस्तान उसका जवाब देगा? तो यकीनन हम कहते हैं कि जवाब देगा। लेकिन क्या पाकिस्तान इंडिया को जंग में हरा सकता है कि नहीं हरा सकता? पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं? कौन सा वो तरीका है कि जिससे हमारे हुक्मरान और हमारी अफवाज एक पेज पर होकर अवाम के साथ मिलकर इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं? सबसे पहले तो ये याद रखें कि इसराइल का नेतन्याहू हो या इंडिया का मोदी, दोनों का इस वक्त अगर मवाजना करें तो बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं इन दोनों का मवाजना करूं। हम आज बात करेंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या नताइज होंगे और क्या पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे सकता है कि नहीं दे सकता। सबसे पहले एक सवाल है कि हर हुकूमत जब से पाकिस्तान बना है एक ही बात कहते आई है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। और जब से ये बात चल रही है उससे पहले से कश्मीर के ऊपर इंडिया का कब्जा है, जिसे हम कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जुल्म की दास्तानें रकम की हैं इंडियन आर्मी में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आर्मी बरादरी भी जानती है, यूएनओ भी जानती है, ओआईसी भी जानती है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। किसी को नई बात बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने वहां पर किस तरह के मजालिम किए और अभी तक वहां पर जारी हैं। अब ये मजालिम बढ़कर खुद इंडियन अवाम के अंदर आ गए हैं और वहां पर जो मुसलमान बसते हैं उनकी जिंदगी किस तरह से अजीरन बनाई जा रही है। आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर मार कुटाई और कत्लो गारत की वीडियोस शाये होती रहती हैं, पब्लिश होती रहती हैं, जिससे हम मुसलमानों का दिल दुखता है। सवाल ये है कि अगर कश्मीर हमारी शाहरग है और वो मुसलसल इंडिया के कब्जे में है तो क्यों उसको जवाब नहीं दिया जा रहा? क्या वजह है कि इतने सालों से हम यूएनओ को पुकारते हैं? क्या वजह है कि हम इतने सालों से अभी तक यही कहते आ रहे हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हम अपने मजलूम भाइयों के साथ हैं? वहां उसको आज़ाद करवाने के लिए कोई ठोस इकदाम क्यों नहीं किया गया? जब वहां पर इंडिया की 7 लाख आर्मी मौजूद है तो फिर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी अफवाज क्यों उसको लिबरेट नहीं करवा रहे? ये वो सवाल है कि जो इसका जवाब पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिलता है। अब अगला सवाल ये है कि आज जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमले की धमकी दी है तो हम ये जानते हैं, 100% जानते हैं कि पाकिस्तान उसका जवाब देगा। भले वो मुदाफियाना जवाब हो, डिफेंसिव अटैक हो, जो भी हो, पाकिस्तान जवाब देगा। कश्मीर पर जवाब क्यों नहीं दिया जाता? चलिए एक बात को, इस सवाल को छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं इस बात की तरफ कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हराना चाहता है तो ये एक सुनहरी मौका है। वो सुनहरी मौका ये है कि अगर पाकिस्तान वतनियत का झंडा छोड़कर इस्लाम का झंडा बुलंद कर ले, हुकूमत पाकिस्तान अगर नेशनलिज्म को छोड़कर इस्लाम का परचम उठा ले, तो आप देखें कि किस तरह से सारी कौम मुत्तहिद होकर हमारी हुकूमत के साथ खड़ी होगी। नंबर 1 शर्त है, इस्लाम का झंडा उठा ले और फिर देखें कि पाकिस्तान में हमारे जो पख्तून हैं वो नाराज हैं हुकूमत से, हमारे बलोच भाई नाराज हैं हुकूमत से, सिंध के लोग नाराज हैं हुकूमत से, जनूबी पंजाब के लोग नाराज हैं हुकूमत से। मजमूई तौर पर अवाम, महंगाई हो, बेइंसाफी हो, बेअदली हो, जैसे भी मामला है, हर चीज में नाला है हुकूमत से। आप जब नेशनलिज्म की बुनियाद पर इन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते तो अब एक दफा जरा इस्लाम का झंडा उठाकर देखें, ये सब लोग आपके साथ मिल जाएंगे। ये बगैर किसी ताना दिए, बगैर किसी शिकायत के, शिकवे के, हाँ, सब इकट्ठे हो जाएंगे, यूनिटी हो जाएगी और हुकूमत के जो है वो साइड बाय साइड ये इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार होंगे। नेशनलिज्म पे क्यों आपके साथ नहीं है? इसलिए कि इस डेमोक्रेसी ने और नेशनलिज्म ने अवाम पर जो जुल्म ढाए हैं, लोग उससे बहरहाल नाला हैं, नाराज हैं। अब आ जाइए इस सरहद से बाहर। क्या वजह है कि आप पाकिस्तानियत का नारा लगाएं, क्यों अफगानी आपका साथ देंगे? लेकिन जब आप इस्लाम का झंडा उठा लेंगे तो सारा अफगानिस्तान, तमाम अफगानी आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो अब तक
अपने दिफा की जंग लड़ रहे थे, कभी रूस से, कभी अमेरिका से, और आप से नाला क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानियत और अफगानिस्तानियत दरमियान में हाइल है। अगर आप ड्यूरेंट लाइन, जो कि अंग्रेज की खींची हुई लाइन है, उसे खत्म कर दें, ये जो सरहद है इसको आप मलियामेट कर दें, और जो हमारे भाई अफगान हैं उनको आप दावत दें, तो आप देखें कि इस्लाम का झंडा उठाने पर वो हमसे पहले आगे बढ़ जाएंगे। बांग्लादेश के मुसलमान नेशनलिज्म की वजह से हमसे अलहदा हुए थे, वतनियत की बिना पर हमसे अलहदा हुए थे। जब आपने इस्लाम का झंडा उठा लिया तो वो बंगाली जो पाकिस्तान से ज्यादा गजा के लिए सड़कों पर निकले हैं, वो सब के सब हमारे साथ मिल जाएंगे। इंडिया के एक तरफ हम मौजूद होंगे, इंडिया के दूसरी तरफ बंगाली मौजूद होंगे, और इंडिया के खिलाफ इस्लाम के झंडे तले हम मुत्तहिद होंगे। अब आते हैं भारत के अंदर की बात की तरफ, कि भारत के अंदर जो कौमें बसती हैं, जिनको भारत ने दबा के रखा हुआ है, वो सिख हैं, दलित हैं, शूदर हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर मुसलसल मजालिम हो रहे हैं, मुसलसल उनका कत्लो गारत हो रहा है, उनको नफरत की निगाह से देखा जाता है। ये लोग भी जब देखेंगे कि एक ऐसी कुव्वत है जो अदल व इंसाफ पर मबनी है और वो यहाँ आ रही है, तो वो भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। याद रखें कि लोगों को इंसाफ चाहिए होता है, याद रखें कि लोगों को हमेशा सुकून और इत्मीनान चाहिए होता है। जब वहां पर तंग है और उन्हें कहीं से जरा सी भी रे ऑफ होप दिखाई देगी तो वो उसकी तरफ लपकेंगे। अब आते हैं इंडिया की उन स्टेट्स के मुतालिक बात करते हैं, जैसे कि 7 सिस्टर स्टेट्स जो कि इंडिया से नाराज हैं और वो आज़ादी चाहते हैं और इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाना चाहते हैं। वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो इंडिया से नाराज हैं। जब हम निकलेंगे इस्लाम का परचम उठाकर, तो ये भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ हो ना हो, कम से कम अपनी हुकूमत के साथ नहीं हो। अब बात करते हैं तामिल की। साउथ इंडिया में जो तामिल हैं वो अपनी अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। इसी तरह से सिख खालिस्तान बनाना चाहते हैं। उसी तरह जो बंगाल के इस तरफ जो इंडियन बंगाल है, वहां पर जो मौजूद बंगाली हैं वो भी एक ग्रेटर बंगाल बनाना चाहते हैं और इंडिया से आज़ादी लेना चाहते हैं। ये है वो सारा मंजरनामा कि जब हम पाकिस्तानियत के बजाय इस्लाम का परचम उठा लेते हैं, तो आप देखें कि अफगानिस्तान हमारे साथ है, बंगाली हमारे साथ होंगे, ऊपर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये भी हमारे साथ होंगे, और ये सब लोग हम मिलकर बड़े आराम से इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। अब आते हैं उस आखिरी खदशे की तरफ कि अगर इंडिया हमारे साथ जंग करता है और हम इस्लाम का परचम उठा के इंडिया को उसका जवाब देते हैं, और ये सारा जो मंजरनामा मैंने आपके सामने पेश किया, इसमें एक ही खदशा नजर आता है कि अमेरिका हमारे साथ जंग शुरू कर देगा। हमें अमेरिका के डर को अपने दिल से निकालकर फेंक देना चाहिए। अमेरिका तकरीबन 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 50 के करीब उसकी स्टेट्स हैं, और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 5 बड़ी जंगें लड़ी उसने, जिनमें से 4 जंगें वो हार चुका है। नो डाउट अमेरिका बड़ा है, पैसा है, ताकतवर है, लेकिन अमेरिका हमेशा जंग में हारता है। अमेरिका इस वक्त स्टेट ऑफ वॉर में है। अमेरिका आज तक यूक्रेन का मसला हल नहीं करवा सका। अमेरिका आज तक चाइना के साथ ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है। अमेरिका अफगानिस्तान में मुंह की खाकर निकला है। अमेरिका इराक में बहुत जुल्म करने के बावजूद आइसोलेट हो चुका है। अमेरिका वियतनाम में जलील होकर निकला है। अमेरिका की ये हालत है और हम उस अमेरिका से डरते हैं। अमेरिका इस वक्त अपने जो बैरूनी कर्जे हैं वो उनमें फंसा हुआ है, जो तकरीबन 30 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्जे हैं, और अगर हम उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो कमिटमेंट्स जो टोटल हैं उसको जमा कर लें तो ये 80 ट्रिलियन डॉलर्स बनती हैं। 80 ट्रिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट्स में फंसा हुआ अमेरिका, आपको अब भी लगता है कि वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत है? अगर अब भी हमें अमेरिका बहुत ताकतवर लगता है तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम अल्लाह को एक खुदा मानते हैं? हम क्या उसकी वहदानियत पे यकीन रखते हैं? हम क्या समझते हैं कि इस तमाम ताकत जो वो अल्लाह के पास है? क्या इस आयत पर हमारा ईमान है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? अगर अमेरिका ताकतवर होता तो देखिए
چھوٹی سی غزہ کی پٹی ہے، غزہ سٹرپ میں چند مسلمان موجود ہیں، لیکن 1.5 سال کی مسلسل جنگ کے بعد امریکہ اور اسرائیل مل کر اسے ابھی تک خالی نہیں کرا سکے۔ 10 منٹ کی جنگ سے خالی ہو سکتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے، اب اسرائیل اور امریکہ مل کر بھی 1.5 سال میں اس کو وہاں انہوں نے تباہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا بہت طاقتور ہے، امریکہ بہت طاقتور ہے، اسرائیل بہت طاقتور ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ میں نے ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا لنک میں یہاں پر نیچے دے دوں گا، جس میں نے بتایا تھا کہ امریکن آرمی کی جو اس وقت انٹرنل کنڈیشن کیا ہے۔ امریکہ کی جو انٹرنل کنڈیشن ہے وہ اس وقت اس قدر زبوں حالی کا شکار ہے کہ ہر سال 10% امریکہ کی جو آرمی اس میں ریکروٹمنٹ ڈکلائن میں جا رہی ہے، اور 2022 میں 15-20% جو ان کی ریکروٹمنٹ تھی وہ کم ہوئی ہے، اور یہ بدترین سال تھا 2022 کا امریکی آرمی کے لیے۔ وہ تمام جو امریکی ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ریکروٹمنٹ کے لیے امریکہ طرح طرح کے خواب دکھاتا ہے، لالچ دکھاتا ہے، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ کے لوگوں میں حب الوطنی ختم ہو چکی ہوئی ہے، وہ اپنی آرمی اور اپنی فوج کے اوپر اور اپنی حکومت پر قطعاً ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ صاف کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے، ٹیکس کے پیسے سے، جو کہ 40% تک وہ لیتے ہیں گورنمنٹ اپنے عوام سے ٹیکس، ان پیسوں سے وہ دوسرے ملکوں کی جنگیں اپنے مفادات کے لیے لڑتا ہے۔ یہ وہاں پر حالت ہے۔ یہ جو امریکی فوج کی طاقت بنی ہے، جو امریکہ کی فوج جو 12-13 لاکھ جو سٹینڈنگ آرمی اور اس کے بعد جو 6-7 لاکھ ان کی ریزرو آرمی ہے، یہ اس وقت کی بنی ہوئی ہے۔ جس وقت امریکہ میں جاب صرف 3-4 قسم کی ہوتی تھیں، یا تو انجینئرنگ کی جاب تھی، یا پھر یہ کہ میڈیکل کی جاب تھی، یا سول سروس تھی، اور یا پھر فوج کی جاب تھی۔ اور فوج کی جاب اس وقت سب سے زیادہ کیرزمیٹک تھی، سب سے زیادہ پرکشش تھی۔ اب وہ نہیں رہی۔ اب جب وہاں پر جابز کھل گئی ہیں، مارکیٹ اوپن ہو گئی ہے، مختلف سافٹ ویئر کی جابز آ رہی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جابز آ گئی ہیں، وہاں فری لانسنگ کی جابز آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے آرمی میں لوگ اب جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ امریکن بہت طاقتور ہیں طاقتور، اللہ سے طاقتور نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، جھنڈا اسلام کا تھام لیتے ہیں، اور یہ جو نیشنلزم کی فرقہ بندی ہے کہ تو افغانی، میں پاکستانی، تو شامی، اور تو سعودی، اور تو بنگالی، یہ فرقہ بندی ہے، اس کو ختم کر دیں تو ہم بڑے آرام سے، بہت سنہری موقع ہے، ہم انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ایک درخواست کرتا ہوں پاکستانی عوام سے بھی کہ براہ کرم حکمرانوں کو اس بات پر زور دیجئے، انہیں اس بات پر مائل کیجئے، ان کو اس بات پر پریشرائز کیجئے کہ خدا کے لیے پاکستانیت کے نام پر آپ نے مسلمانوں میں صوبائیت پیدا کی ہے، آپ نے مسلمانوں میں قومیت پیدا کی ہے، لسانی تفرقات پیدا کیے ہیں، آپ نے کلچر کے نام پہ اس قوم کو بانٹ کر رکھا ہوا ہے، جس کا فائدہ آپ اٹھاتے ہیں۔ اس پرچم کو سرنگوں کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، اور اسلام کا پرچم اٹھا لیجئے۔ عقیدے کی بنا پر، نظریے کی بنا پر آپ سب کو جمع کر سکتے ہیں، صرف پاکستانیوں کو نہیں بلکہ آپ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو جمع کر سکتے ہیں، صرف نظریے اور عقیدے کی بنا پر۔ یہ فرقہ بندی ختم کر کے مسلمانوں کی وحدت کی بات کیجئے، اور مسلمانوں کے ایک ہونے کی بات کیجئے۔ یہ ڈیورنڈ لائن اور یہ جو ریڈ کلف کی بنائی ہوئی لائنیں ہیں، ان پر ایمان لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جو ایک امت کا تصور دیا ہے اسے اختیار کر لیجئے، پھر دیکھیے کیسے ہم دنیا بھر میں فتح یاب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔